नमस्कार साथियों, ढूंढ पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। इसमें दो सूचियां दी गई हैं और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय है आपके नैनीताल में स्थित है। और जो जीबी पंत चीनी मिल जो है ये आपके उधम सिंह नगर के किच्छा में स्थित है। और जो एचएमटी घड़ी की जो इकाई है आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। और जो बीएचईएल व्हेल फैक्ट्री है ये आपके हरिद्वार के रानीपुर में स्थित है। और श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और श्रीनगर आपके एक नगर निगम है। और इसको ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे हैं। और श्रीनगर जो नगर निगम है ये उत्तराखंड का सबसे नया नगर निगम है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है। तो जो उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है आपके वन संपदा पर भी आधारित है। और जो भारी और मध्यम उद्योग है उस पर भी आश्रित है। और जो नदी जल है इस पर हमारी अर्थव्यवस्था आश्रित है। लेकिन वन संबंधी उद्योगों पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित नहीं है। तो इसमें जो तीसरा कथन को अगर हटा दें तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तरांचल में अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है आपकी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो गांव के जो लोग थे बाहर जाते थे पैसा नौकरी की तलाश में नौकरी करने। और जब ये पैसा अपने गांव भेजते थे तो ये आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही पैसा भेजा जाता था। इसलिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को आपके मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या रखिए, राज्य के बाहर रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है। जो भाई यहाँ उत्तराखंड के जो निवासी थे ये अपने पलायन गाँव से छोड़कर आपके शहरों की तरफ जाते थे। और फिर आपके ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा भेजते थे। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना किस स्थान पर की गई है। तो जो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी है ये आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल है आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और नैनीताल आपका उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो देहरादून जनपद इसको 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और देहरादून जनपद आपको उत्तराखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। जो मसूरी है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। और मसूरी को जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ये भी आपके मसूरी में, जिसकी स्थापना आपके 1959 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद है जहाँ सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो खादी उद्योग जो देखने को मिलते हैं ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंपावत जनपद है इसका 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और चमोली को आपको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और नैनीताल को आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उधम सिंह नगर को आपके 1995 में 1985 में, सॉरी 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व उत्तरांचल में व्यापार कैसे किया जाता था। तो आज़ादी से पहले जो उत्तरांचल का जो व्यापार होता था ये आपके मेलों के माध्यम से भी होता था, मध्यस्थों के माध्यम से भी होता था, और प्रदर्शनियों के माध्यम से भी उत्तरांचल का व्यापार होता था। तो इसमें जो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तरांचल में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहाँ स्थापित है। तो जो एचएमटी है आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून की जो रायपुर में यहाँ पे डील फैक्ट्री है। और हरिद्वार में आपकी BHEL फैक्ट्री है। और ऋषिकेश में आपके हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तरांचल में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो कागज का जो सबसे बड़ा जो कारखाना है ये आपके नैनीताल के लाल कुआं में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खटीमा है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और जो चक्राता है इसको आपके पहाड़ों की राजा के उपनाम से जाना जाता है। और चक्राता अपने टाइगर फॉल के लिए फेमस है। और चक्राता आपके देहरादून जनपद में आता है। और जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। और हरिद्वार को आपके 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हरिद्वार आपका सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला ऑप्शन करा कि उत्तरांचल में निम्नलिखित में से खत्ता फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो खत्ता फैक्ट्री है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनी डंडा है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो लच्छी वाला है ये आपके देहरादून में स्थित है। और जो बदराबाद आता है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड में किस स्थान से तिब्बत व नेपाल के साथ व्यापार किया जाता था। तो उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरी जनपद है उत्तरकाशी, यहाँ पे आपके तिब्बत और नेपाल के साथ व्यापार किया जाता था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तरकाशी को आपको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तरकाशी को आपके टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। और उत्तरकाशी आपके एक तो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और एक आपके चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जो किसी देश के साथ और किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो जोशीमठ है ये आपके एक पर्यटक स्थल है, और ये आपके चमोली में स्थित है। और जो लेंसडोन है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और इसी लेंसडोन में आपके गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह कौन से नंबर का राज्य था। तो उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, और ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड आपका 11वें नंबर का राज्य था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सबसे पहले जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आपके 1969 में असम को दिया गया था। उसके बाद आपके नागालैंड को, उसके बाद आपके जम्मू कश्मीर को दिया गया था। और 1971 में फिर आपके हिमाचल प्रदेश का जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसको भी हिमालयी राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर 1972 में आपके 3 राज्यों को और हिमालयी राज्य का दर्जा दिया गया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को। और 1975 में फिर 3 राज्यों को फिर हिमालयी राज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और विशेष राज्य का जो दर्जा देने का जो फायदा होता है, इसमें ये होता है कि जो केंद्र से हमें जो सहायता मिलती है, इसमें 90% तो हमें अनुदान के रूप में मिलता है, और 10% जो पैसा मिलता है ये आपको ऋण के रूप में मिलता है। और जबकि अन्य राज्यों में ये अनुपात आपके 70 अनुपात 30 का रहता है, और विशेष राज्य में आपका ये 90 अनुपात 10 का रहता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड की जो कार्यशील जनसंख्या है ये आपके 38.39% है। इस वजह से ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो 61.61% जो आबादी है आपकी आरक्षित जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य को स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद और वार्षिक वृद्धि सर्वाधिक रही थी। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा आपके वार्षिक वृद्धि दर देखने को मिली थी आपके 2017-18 में, 2016-17 में देखने को मिली थी, क्योंकि 2016-17 में आपके 7% की आपकी जीडीपी दर रही थी। लेकिन 2011-12 और 2014-15, 2019-20 में 7% से कम रही थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में चीनी मिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में वर्तमान समय में कुल 8 चीनी मिलें हैं, और इन 8 चीनी मिलों में से 3 तो आपके सहकारी वाली है, और 2 आपकी सरकारी है, और 3 आपकी निजी है। और इसमें जो जो 8 मिलें हैं ये आपके सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है आपको उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपके हरिद्वार में, और उसके बाद आपके देहरादून में। उधम सिंह नगर में आपके 8 चीनी मिलें हैं, सॉरी 4 चीनी मिलें हैं, और हरिद्वार में आपके 3 चीनी मिलें हैं, और एक आपके देहरादून में है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ हैं। उधम सिंह नगर में। और दूसरे नंबर पर कहाँ है आपके हरिद्वार में। टोटल कितनी 8, इसमें 3 तो सहकारी वाली है, 2 सरकारी है, और 3 आपकी निजी है। और उधम सिंह नगर में 4 है, हरिद्वार में 3 है, और देहरादून में 1 है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से दूध और दुग्ध उत्पादन में कौन सा ब्रांड उत्तरांचल से संबंधित है। तो उत्तरांचल का जो दूध का जो ब्रांड है ये आपके आंचल के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पराग है ये आपके उत्तर प्रदेश के दूध का ब्रांड है, और जो अमूल है ये आपके गुजरात का ब्रांड है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तरांचल में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। तो उत्तराखंड में जो हस्तशिल्प जो सामग्री जो मोस्टा जो के लिए उत्पादन के लिए जो कच्चा माल लाया जाता है ये आपके रिंगाल से लाया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शॉल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुशाले, जड़ी बूटी इत्यादि मिलती है, उसका नाम क्या है।
तो जो पिथौरागढ़ का जो मुनस्यारी क्षेत्र है ये आपके अपने ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है, अपने शॉल और कालीन, पंखी, पश्मीना और दुशाले जड़ी बूटियों के लिए फेमस है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ग्वालदम है, ग्वालदम है, ये आपके एक पर्यटक स्थल है और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो जोशीमठ है ये भी आपका एक पर्यटक स्थल है और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो माणा है ये आपके चमोली में स्थित है और माणा को आपके भारत का पहला गाँव की संज्ञा दी गई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन अवस्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये आपके हरिद्वार के रानीपुर में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी आपके नैनीताल के रानीबाग में देखने को मिलती है। और आईडीपीएल जो है आपके यानी हिंदुस्तान इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है ये आपके ऋषिकेश में देखने को मिलती है। लेकिन जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो इसमें आपको बताना था कि उत्तराखंड में कौन सा नहीं है, तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय या हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु में देखने को मिलता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में 1 अक्टूबर 2005 को बैट लागू हुआ। उत्तराखंड देश का कौन सा नंबर का राज्य था जो इसने जो बैट लागू किया था। तो उत्तराखंड में जो वैट लागू हुआ था ये आपका 1 अक्टूबर 2005 को हुआ था और वैट लागू करने वाला उत्तराखंड 22वें नंबर का राज्य बना था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 25वें नंबर जो हमारा उत्तराखंड का जो नंबर आता है 25वें नंबर पे, जनघनत्व के मामले में हमारा उत्तराखंड का 25वां नंबर है। और क्षेत्रफल के मामले में हमारा उत्तराखंड का नंबर 18वां नंबर है। और दशे की वृद्धि दर में भी हमारे उत्तराखंड का 18वां नंबर है। और जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तराखंड का 15वां नंबर है। तो ध्यान रखना, बैट बैट लागू करने में हमारा उत्तराखंड 22वें नंबर का था। और जनघनत्व के मामले में हमारा उत्तराखंड का 25वां नंबर आता है। और क्षेत्रफल में और दशे की वृद्धि दर में हमारा उत्तराखंड का 18वां नंबर आता है। और जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तराखंड 15वें नंबर पे आता है। और जीडीपी के मामले में हमारा उत्तराखंड 20वें नंबर पे आता है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा उत्तराखंड 6ठे नंबर पे आता है। तो ये सारे नंबर याद कर लेना। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या में सीमांत कार्यशील जनसंख्या 25.87% है, जबकि मुख्य कार्यशील जनसंख्या कितनी है। तो जो उत्तराखंड में जो कुल कार्यशील जनसंख्या में आपकी जो सीमांत कार्यशील जनसंख्या आपके 25.87% है, जबकि मुख्य कार्यशील जो जनसंख्या है ये आपके 74.13% है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने आपके कोटद्वार दिया गया है, जो कि सही है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में देखने को मिलती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री है ये आपके नैनीताल के भीमताल में देखने को मिलता है। और जो वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर ये आपके पौड़ी पिथौरागढ़ में नहीं बल्कि जो वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है। और जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आपके रायपुर देहरादून में है। तो इसमें जो आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपके वैक्सीन कारखाना आपके नैनीताल में है, ना कि आपके पिथौरागढ़ में। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी है। तो उत्तराखंड राज्य में आपके कृषि कार्य में हमारी महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों बेटियों की जो हिस्सेदारी आपके 50% से अधिक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड पर्वतीय जिलों में लिंग अनुपात मैदानी जिलों की अपेक्षा अधिक है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय जिले हैं इन पे जो लिंग अनुपात है ये आपके मैदानी लिंग अनुपातों मैदानी जिलों की अपेक्षा अच्छा लिंग अनुपात है। दूसरा कथन कह रहा है कि पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो पर्वतीय जिले यहाँ से जो रोजगार की कमी होने की वजह से लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो कथन भी, पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि LF2 नीति का संबंध किससे है। तो LF2 का जो नीति का जो संबंध है ये आपके उत्तराखंड की जो शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी से है, उत्तराखंड की शराब नीति से है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू होने की तारीख कौन सी है। तो जो उत्तराखंड में जो वैट को लागू किया गया था ये आपके 1 अक्टूबर 2005 को लागू किया था। और ये वैट लागू करने वाला उत्तराखंड 22वें नंबर का राज्य बना था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जीएसटी को आपके उत्तराखंड में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और जो ई वे बिल को लागू किया गया था उत्तराखंड में आपके 20 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था। तो ये पूछ सकते हैं कि ई वे बिल को उत्तराखंड में कब लागू किया था। 20 अप्रैल 2018 को। और जीएसटी आपके 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और वैट आपके
1 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो उत्तराखंड में जो एक तरफ कार्यशील जनसंख्या दी गई, दूसरी तरफ इनका प्रतिशत दिया गया, और उत्तराखंड में जो कुल कार्यशील जनसंख्या आपकी 74.13% है, और जो 25 और जो सीमांत कार्यशील जनसंख्या है ये आपकी 25.87% है। तो जो उत्तराखंड में जो कुल कृषक कार्यशील जनसंख्या आपके 27% है, और जो कृषक श्रमिक है ये आपके 6.38% है, और जो घरेलू उद्योग में ये आपके 1.98% है, और जो अन्य क्षेत्र में ये आपके 75% है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य के अर्थव्यवस्था के घटक के रूप में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का योगदान प्रतिशत क्रमशः लगभग कितना है 2019-20 के संदर्भ में। तो जो उत्तराखंड में जो प्राथमिक और द्वितीय जो सेक्टर है, इसमें जो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो योगदान देखने को मिलता है ये आपके द्वितीय क्षेत्र का देखने को मिलता है, और सबसे कम योगदान आपके प्राथमिक क्षेत्र को देखने को मिलता है, और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक योगदान आपके तृतीय क्षेत्र का देखने को मिलेगा। तो 2019-20 में तो ये डाटा आपके कृषि प्राथमिक क्षेत्र में 10% का आसपास था, और द्वितीय क्षेत्र में आपका 48% का आसपास था, और तृतीय क्षेत्र में आपका ये 41% के आसपास था। लेकिन जो 21-22 का जो डाटा है इसमें आपके ये प्राथमिक क्षेत्र आपका बढ़कर 11% के आसपास हो गया है, और द्वितीय क्षेत्र आपका घट के आपके 41% के आसपास हो गया है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान भी आपके घट के 38 के आसपास हो गया है। तो उत्तराखंड ये इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो ध्यान रखना आपके द्वितीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता, तो आपके दिमाग में रहेगा नहीं कृषि में सबसे ज़्यादा योगदान होगा, या सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ा सेक्टर है और ये भी आपको लग सकता है कि नहीं तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होगा। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो कथन ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था हो, पर्यटन का उनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और महत्वपूर्ण हो सकती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि उत्तराखंड में अनेक पर्यटक स्थल है, तो कारण भी बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, और इसलिए यहाँ पे ये इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है पर्यटक क्षेत्र को बढ़ाने की। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है। तो जो उत्तराखंड का जो पर्यटन का जो बढ़ावा दिया जा रहा है ये आपके ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड के मॉडल पर इसको विकसित किया जा रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑस्ट्रेलिया है ये आपका एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। जो स्वीडन है ये आपके यूरोप महाद्वीप का एक देश है, और स्वीडन की राजधानी आपकी स्कॉटलैंड है, और जो सिंगापुर है ये आपके एशिया महाद्वीप का एक देश है, और सिंगापुर की राजधानी आपकी सिंगापुर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादनों का विक्रय करती है वो ब्रांड कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो हथकरघा या हस्तशिल्प विकास परिषद ने जो ब्रांड का जो नाम दिया है ये आपके हिमाद्री का नाम दिया, और हस्तशिल्प उद्योगों को हमारे उत्तराखंड में हिमाद्री के नाम से बेचा जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो उत्तराखंड का जो मुख्य व्यवसाय है आपका कृषि है, और इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कृषि है आपके उत्तराखंड के 70% आबादी का आजीविका का साधन है, और कृषि आपके जीडीपी में 10% का योगदान करती है, और जो पर्यटन और उद्योग को अगर मिला दें तो ये आपके 52% के आसपास ये हमारे जीडीपी में योगदान करती है। और या यूँ बोलें कि हमारे जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है ये आपके पर्यटन और उद्योग क्षेत्र का है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो उद्योग देखने को मिला है आपका सेवा क्षेत्र का देखने को मिलेगा, और तीसरे में आपका सबसे ज़्यादा योगदान आपके कृषि क्षेत्र को देखने का मिलेगा। तो पहले में आपका उद्योग और पर्यटन को मिला के आएगा, फिर आपका सेवा क्षेत्र आएगा। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य में आय का सर्वाधिक बड़ा स्रोत व्यापार कर है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा कर है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड की जो आय होती है, उत्तराखंड को जो सबसे ज़्यादा आय का जो साधन है ये आपका व्यापार कर है,
और दूसरे नंबर पर जो उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा इनकम होती है आपके राज्य उत्पादन शुल्क से होती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और तीसरे नंबर पर जो उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा इनकम होती है आपकी स्टाम्प और निबंधन शुल्क से होती है। तो ध्यान रखना, पहले नंबर पर आपका व्यापार कर आता है, यहाँ से उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा इनकम होती है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड राज्य उत्पादन शुल्क से होता है। और तीसरे नंबर पे आपकी जैसे स्टाम्प और ये आपके निबंधन शुल्क होता है, इनसे उत्तराखंड की आय बढ़ होती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जून 2006 को आरबीआई ने किस जिले में अपनी शाखा खोली थी? तो 2006 में आरबीआई ने जो अपनी शाखा खोली थी आपकी राजधानी देहरादून में खोली थी। इस वजह से ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो बागेश्वर जनपद है, इसको उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है, और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे कम योगदान आपके बागेश्वर जनपद का है। जो हरिद्वार जनपद है, ये आपकी गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। और उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है, ये आपके हरिद्वार जनपद का है। जो चंपावत जनपद ही है, इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय बैंकों के कुल ऋण जमा अनुपात मात्र 22.54% था, जो 2019-20 में बढ़कर कितना हो गया है? तो जब उत्तराखंड राज्य बना था, तो उसमें हमारे बैंकों के कुल ऋण जमा अनुपात आपका 22.34%, सॉरी 54% था, जो कि आपके 2019-20 में बढ़कर आपके 52% हो गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाला केंद्रीय अनुदान का नाम क्या है? तो जो पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने के लिए उत्तराखंड के द्वारा उठाए जाने वाले जो आर्थिक क्षतिपूर्ति में जो दिए जाने वाले जो केंद्रीय अनुदान का जो नाम है, ये आपका ग्रीन बोनस है। इस वजह से जो ये ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो ग्रीन टैक्स होता है, ये आपके उन गतिविधियों पर लगाया जाता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। यानी जैसे आपने किसी कोई फैक्ट्री लगा दी और उस फैक्ट्री से दुनिया भर का धुआं निकल रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, उसको आपको ग्रीन टैक्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय का सबसे अधिक योगदान करता है? तो उत्तराखंड में जो आय का सबसे ज़्यादा जो योगदान करता है, ये आपके पर्यटन और उद्योग देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जो जीडीपी में अगर पर्यटन और उद्योग को अगर मिला दें, तो बहुत 50% के आसपास इनका योगदान है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद जो है, ये आपके हरिद्वार में देखने को मिलेगा, और सबसे कम जीडीपी आपके रुद्रप्रयाग जनपद की देखने को मिलेगी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और हरिद्वार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है, और देहरादून आपके तीसरा सबसे अधिक आय सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है, और रुद्रप्रयाग आपका सबसे कम प्रति व्यक्ति इनकम वाला जनपद है, और चमोली आपके चौथा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। तो इसमें आपको सोचते होंगे दूसरे नंबर पर कौन है फिर? तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है आपके हरिद्वार की है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जो आय है आपके उधम सिंह नगर की है। तो ध्यान रखना, हो सकता है आपके हरिद्वार तो दिमाग में रह जाए, पर उधम सिंह नगर ना रहे। और कई बार ऐसा होता है कि पहले नंबर का नहीं पूछते, दूसरे नंबर का पूछ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनकम आपके प्रति व्यक्ति आय आपके हरिद्वार की, दूसरे में उधम सिंह नगर, तीसरे में आपका देहरादून जनपद, चौथे में आपका ये चमोली है, और सबसे कम आपके रुद्रप्रयाग में। ध्यान रखना, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सन 2019-20 के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो ये डाटा दिया गया, मेरे ख्याल से पूछेगा नहीं है आपसे कि ये 2019-20 का है, और अभी अभी उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, आप उसको पढ़ लेना, इसमें ये डाटा अपडेट हो गया होगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। फिर भी अगर मैं आपको इसका आंसर बताना है, तो जो ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल शाखाएं, तो 2019-20 के हिसाब से उसमें 1466 शाखाएं थी। राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं उस समय 2020 के आसपास 286 थी। और राज्य में कुल जिला सहकारी जो बैंक थे, ये आपके 150 नहीं बल्कि 287 के आसपास थे। और राज्य में सभी प्रकार के जो कुल बैंक शाखाएं थी, आपकी 2352 थी। तो इसको ये डाटा आप याद नहीं करना, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो नया डाटा आया हुआ उसको देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म
उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति कब लागू की गई थी? तो उत्तराखंड में जो ऐसे में उत्तराखंड में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उद्यम नीति जो लागू की गई थी आपके 31 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम बैंक शाखाएं वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बैंकों की जो शाखाएं देखने को मिलेगी आपकी राजधानी देहरादून में देखने को मिलती है, और जो सबसे कम शाखाएं देखने को मिलेगी आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिलेगी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञाप व्यवस्था संचालित 21 दिसंबर 2015 से है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 2015 से उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञाप व्यवस्था संचालित की गई थी उत्तराखंड में। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन अक्टूबर 2018 को हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 2018 में उत्तराखंड में पहली बार निवेश सम्मेलन हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई है 2018 में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 2018 में आपकी उत्तराखंड सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति लाई गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल राजस्व कर्मचारियों की संख्या 2019-20 में लगभग 2,80,520 थी। तो ये डी ऑप्शन गलत है, 2,80,520 से अधिक होगी। और इसमें ये डाटा याद नहीं करना कि कितनी थी, क्योंकि ये हर दिन 10-15 कर्मचारी रिटायर्ड होते होंगे, 2-4 10-15 नहीं आते होंगे। तो ये डाटा याद करने लायक नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में महिला उद्यम विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। तो उत्तराखंड राज्य में जो महिला उद्यमों को जो विशेष प्रोत्साहन योजना जो शुरू की गई थी आपके 2015 में शुरू की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक और सबसे कम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वाले जिले कौन से हैं? तो जो उत्तराखंड में जो सबसे अधिक जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग देखने को मिलते हैं आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलेंगे, और जो सबसे कम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग देखने को मिलेंगे, ये आपके चंपावत जनपद में देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और 2006 में आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम लाया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सभी वृहद उद्योग उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार जैसे 5 जिलों में केंद्रित है। निम्न में से कौन सा जिले में नहीं आता है? तो उत्तराखंड राज्य में जो जो वृहद उद्योग देखने को मिलते हैं आपके उधम सिंह नगर जनपद में देखने को मिलते हैं, हरिद्वार जनपद में देखने को मिलते हैं, देहरादून में देखने को मिलेंगे, नैनीताल में भी आपको वृहद उद्योग देखने को मिलते हैं, और पौड़ी गढ़वाल में आपके वृहद उद्योग देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्तरकाशी में आपके वृहद उद्योग देखने को नहीं मिलेंगे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी है मंडी स्थित है? तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जो व्यापारिक मंडी है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो लोहा घाट है, ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है, और जो काशीपुर है, ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और इसी काशीपुर में आपके उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल देखने को मिलती है। और जो कोटेश्वर है, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तरांचल राज्य में सिडकुल द्वारा विकसित किए गए 7 बड़े औद्योगिक आस्थान कौन शामिल नहीं है? तो जो सिडकुल है, इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी, और सिडकुल का जो मुख्यालय आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। और सिडकुल के द्वारा आपके 7 बड़े औद्योगिक आस्थान स्थापित किए गए, जिनमें आपका फार्मासिटी शेलाकुई हरिद्वार भी आता है, और सिगड़ी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल भी आता है, और सिडकुल पेज 2 जो सितारगंज उधम सिंह ये भी आता है। लेकिन आईटी पार्क जो है, ये आपके देहरादून में और न कि आपके हरिद्वार में, तो ये आपका नहीं आता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सिडकुल द्वारा 41 एकड़ में विकासधीन एरोमा पार्क है। तो जो सिडकुल द्वारा जो 41 एकड़ भूमि पर जो एरोमा पार्क का जो निर्माण किया जाना है, ये आपके काशीपुर में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और रानीखेत को आपके पर्यटकों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है। और इसी रानीखेत में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है, और इसी रानीखेत में आपके कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री भी देखने को मिलेगी। जो हल्द्वानी है आपके नैनीताल में स्थित है, और मुनस्यारी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और मुनस्यारी आपके कालीन उद्योग के लिए फेमस है। तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा।